जन्म उत्सव के समय फिर श्री कृष्ण बलराम जी भी गए हुए थे, तो आचार्य ने जन्म कुंडली उस समय बाची कि महावीर होगा, ऐसा ऐसा सब वर्णन करते रहे और कहा ये उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा जिसकी गोद में डालने पर इसकी दो भुजाएं हट जाएंगी। वहां जितने आए हुए थे रिश्ते नातेदार, समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, सबकी गोद में शिशुपाल को, और जे भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाले दो भुजाएं गिर गई। रो करके उनकी बुआ ने कहा कि मैं भिक्षा मांगती हूं कि मेरे बालक की आपके हाथ से हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उनका 100 अपराध क्षमा करता। तो उन्होंने सोचा 100 अपराध काहे को करेगा, का 100 अपराध तक मैं इसे बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, वचन देता हूं। ये जब से तोतली वाली बोलना शुरू किया तब से भगवान को गालियां देना शुरू किया था। इसका स्वभाव ही ये वैर, पूरा ऐसा वैर, भगवान को गालियां देता। जिस समय सब धर्मात्माओं राजाओं की सभा भरी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सब तो सह गए, शिशुपाल खड़ा हो गया और ऐसे कटु वचन बोले। महाभारत में लिखा, हमने स्वाध्याय में पढ़ा था, ऐसे कटु वचन बोले कि कोई भी नाराज हो जाएगा उससे। तो पहले भीमसेन खड़े हुए और कहा अपने बड़ों का सम्मान करना सीख, क्योंकि भाई ही लगता है। जैसे कुंती बुआ, ऐसे भगवान की वो बुआ का दूसरा है ये लड़का। सम्मान करना सीख, अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो यही मैं तेरा गला काट दूंगा। ऐसे कहा बैठ जा ब्रिकोदर, बहुत खाने वाला, तू क्या मेरे से लड़ेगा। भगवान ने भी इशारा कर दिया। जब देखा कि ये बोलता ही चला, भीष्म जी खड़े हुए और भीष्म जी ने कहा मैं श्री कृष्ण के चरण आसक्ति चित्त वाला हूं, अगर अब एक भी शब्द यहां बोला इसने तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। और दोनों सभाओं के सर पर पैर रखता हूं, जो श्री कृष्ण का विरोध करे उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। भगवान ने कहा चुप रहो, शांत रहो, सबको बैठा ला। वो गिनती शुरू की थे 98, 99 का शिशुपाल सावधान, जो तुम्हारी माता को वचन दिया था बस एक शब्द रह गया है, आगे मुझे दोषी कोई न ठहराए। 100 तक क्षमा करने की बात कही थी। जे ही, वो तो रुकने वाला थोड़ी था, जे ही आगे बोला सुदर्शन जी के द्वारा उसका वो परम उद्धार हुआ जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बड़ा दुर्लभ पद कहा गया है। गोपीजनों ने सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान को अपना कांत माना, प्रीतम माना। एक ही वृत्ति, कितनी गजब की वृत्ति गोपीजनों की है कि सब कार्य करते हुए कृष्णाकार वृत्ति है, होता रहेगा। सही बात। संसार का संबंध दृढ़ होता है इच्छा से। सही बात। बहुत सुंदर बात। संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से। इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। कितनी बढ़िया बात है। पर हम भागे घूम रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब एक बता दिया कि समुद्र है भगवान, जो चाहिए इन्हीं से क्यों नहीं, पर इनसे मिलने के लिए भी तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मांस छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गंदे चिंतन छोड़ने पड़ेंगे। वो राजी नहीं हो तो करो पाप और चाहो सुख, ऐसा कैसे हो सकता है। यही है जीव की परेशानी, यही है। वो ये चाहते हैं कि मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ होता है, तब ये कामना ही हमें राग द्वेष में बांध देती है। जो महापुरुषों ने उपासना करके, शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है, उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, कर प्रमाद मत बनो आलसी, करो। अच्छा, साधु वेश में ये जरूर सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान देकर सुनिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार न करें। भिक्षान्न के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार न करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर हरि ही करें आकर स्वयं।
या किसी को भेज दें, ये उनके बस की बात है। देखो माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज धो रहे हैं। तब तक हमने अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार करते। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से, अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है? आप भी वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं, भिक्षान्न के सिवा। आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा, यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, ये जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो, और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, खूब भजन करो, सत्संग करो, कम खर्चे वाला जीवन रखो। जरूरत क्या है? जो जरूरत है गली चलते दे देंगे भगवान, विश्वास करो, गली चलते दे देंगे। विरक्त गृहस्थ धर्म पूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे जो हैं वही तुम्हें दुख दे रही हैं। आवश्यक व्यवस्था सबको भगवान दिए हुए हैं, अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। ये तुम्हारी अनावश्यक मांगे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, धर्म पालन के लिए जरूरी, वो बिना मांगे भगवान दे रहे हैं सबको। देख लो। हाँ, आप कि भाई हमको उस परिकर में रहना है, उस कोर्ट से रहना है, वो सब वीआईपी, तो हमको भी उस कोर्ट का, ये मांगे हैं तुम्हारी। तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। हाथ पैर सब साधन प्रभु ने दिए, दया कर तुम्हें समान। ब्रह्मचर्य पचाने के लिए श्रम भी तो होना चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के जितना आप अन्न डालते हो उतना आप इसका प्रयोग करो शरीर का। इससे ममता मत रखो। खूब धाम, पुराने संतों को देखो, सोहनी पकड़े कहां कहां तक परिक्रमा में लगा। हमने देखा है एक हरिदासी महात्मा थे, पीछे पानी घाट की तरफ उनकी छोटी सी कुटिया, किलोमीटर तक ऐसे ही सोहनी लगा रहे। वृद्ध वृद्ध महात्मा सेवा करें। अपने लोग जवान महात्मा होकर, शरीर स्वस्थ होकर बेइज्जती सम, अगर सोहनी पकड़ के खड़े हो जाओगे गली में तो आपको लगेगा अपनी बेइज्जती हो रही है। वाह, कितनी बड़ी इज्जत है हमारी। स्वामिनी के महल की बीथियों में सोहनी लगाने में तुम्हें बेइज्जती लग रही, और आचार्य चरण याचना कर रहे हैं। यत्किंकरीषु बहुशा खलुका कुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदापि रसनिधेर वृषभानुजायास तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनीश्याम। लाडली जो ऐसी कृपा करो कि आपके वृंदावन धाम में कहीं सोहनी लगाने वाली, पोछा लगाने वाली मैं बन जाऊं। मांग रहे हैं। एक से कहा भैया चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो, यहाँ जो भगत आते हैं उनके जूते साफ कर दिया करो, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। भाई आप समझो ये वो दवा है जो बेजोड़ है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा, अगर ऐसे न समझो तो हम आपको समझा रहे हैं। गुरुद्वारे में चले जाओ, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहली जोरी सेवा यही होती है, पादुका की सेवा।